गुफरान ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, जिस पर फराह फ़िलहाल चुप ही रही। उसे मालूम था आशी रनम को पसंद करता था। सीरत के लिए वह तैयार नहीं होगा और ये बात वो अपने शौहर को समझाकर फ़िलहाल उसका मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से आफिया जानी। 20 मिनट पहले ही फराह और सीरत उसे कशान के बेडरूम में बिठाकर रूम से गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और आखिरकार वह वक्त आ गया जब कशान अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आया। दरवाज़ा लॉक किया। अब रनम की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। कशान बेड पर बैठी हुई रनम को देखकर चलता हुआ उसके पास आकर बैठा। उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थाम कर उसे गरमाइश फराहम करता हुआ बोला, बेशक तुम्हारा हुस्न ये हुनर जानता है कि कैसे अपने आप मनवाया जाए, मगर मुझे तुम्हारे हुस्न के साथ साथ तुम्हारी नेचर ने भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कभी भी एक हाथ से ज़्यादा बेबाक और बोर लड़के मुझे पसंद नहीं, जो अपनी जहानत के झंडे गाड़ने के लिए या अपना मनवाने के लिए मर्दों के शाना बिशाना चलने के चक्कर में मर्दों से मुकाबले पर उतर आती हैं। इस्लाम में भी औरत के मुकाबले मर्द का दर्जा बुलंद रखा है, लेकिन आजकल की लड़कियाँ इस चीज़ को भूल चुकी हैं। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। कशान ने उसका हाथ थामे हुए से अपनी पसंद की वजह बता रहा था, और अगर मेरी नेचर ऐसे नहीं होती तो यकीनन आज यहाँ मेरी जगह कोई और होती। रनम ने जुर्रत करके दिल में उठता हुआ सवाल हिचकिचाते हुए कशान से पूछा, तो उसकी बात पर मुस्कुराया। ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा तुम्हारा हुस्न ये हुनर जानता है कि कैसे अपना मनवाया जाए। कशान अहमद को तुमने तस्खीर कर लिया है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मौजूद हो। अगर तुम्हारी नेचर मेरी तबीयत से मेल ना खाती तो, और इसके बावजूद मेरा दिल तुम पर आ जाता, तो मेरी जान काश ये फन रखता था कि कैसे अपनी बीवी को अपने रंग में रंगे। उसके सारे रंग उतार कर हमरे रंग चढ़ा देना कशान अच्छी तरह से जानता है, मगर आज रात में तुम पर सिर्फ अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ाने का इरादा रखता हूँ। कशान ने रनम का हाथ थामे खड़ा हुआ और अपना दूसरा हाथ उसके दूसरे हाथ की तरफ बढ़ाया, जिसे थोड़ी झिझक के बाद रनम ने थामा तो कशान ने उसको सहारा देकर खड़ा किया। कशान के आखिरी जुमले से रनम के हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांप रहे थे, जिसको कशान बखूबी महसूस कर सकता था। रनम का हाथ थामे उसे ड्रेसर के पास ले आया। उसका हाथ छोड़कर ड्रेसर के दराज से एक छोटी सी डिबिया निकाली, जिसमें खूबसूरत सी डायमंड की लौंग मौजूद थी। कशान ने वह डायमंड की नोजबीन रनम को पहनाई और रनम का चेहरा ऊपर करके उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की, जिस पर रनम की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब होने लगी। बारी बारी उसका सारा जेवर उतारने के बाद कशान ने वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाल कर रनम को थमाया। जाओ चेंज करके आओ। कशान उसके चेहरे को देखते हुआ बोला, जो कि यकीनन नाइट ड्रेस को देखकर सुर्ख हो चुका था। रनम ने निचला होंठ दांतों में दबाकर कशान के हाथों नाइट ड्रेस लिया तो कशान उसका दूसरा हाथ थामे मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार देखने लगा। तुम्हारे हाथ में लगी मेहंदी का रंग ज़्यादा गहरा है या मेरी मोहब्बत का, इसका अंदाज़ा तुम्हें बखूबी सुबह तक हो जाएगा। वो उसकी हथेली को चूमते हुए कहने लगा, इतना छोटा खुला नाइट ड्रेस वो कहीं से भी इस काबिल नहीं था कि उसको पहनकर रूम से बाहर जाया जाए। रनम ने चौथी बार दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर वापस हटाया। रनम को समझ में नहीं आ रहा था तो नाइट ड्रेस को किस तरह घुटनों से खींचकर नीचे तक लाया जाए, कंधों पर मौजूद बारीक स्ट्रिप को किस तरह फैलाकर वो बाजू को ढांके। रनम ने बेचारगी से सोचा और दिल को थोड़ा मजबूत करके अपनी आंखें बंद करती हुई दरवाजे का हैंडल घुमाया। बेडरूम के अंदर दाखिल होने के साथ उसने अपनी आंखें खोली। रूम में पहले से ही अंधेरा था। बेड पर कशान बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा था, वो भी ट्राउज़र और टी शर्ट में मौजूद था। यकीनन जितनी देर रनम ने बेड में आन में लगाई उसने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। लैम्प की मध्यम रोशनी कमरे के माहौल ख्वाबनाक बना रही थी। रनम चलती हुई बेड के मुखालिफ साइड पर आई और चुप करके बैठ गई। उसके हाथ पांव यख हो रहे थे, मगर उसकी वजह ऐसी कूलिंग हरगिज़ नहीं थी। कशान उसका घबराना झिझकना नोट कर रहा था। वह सिगरेट एशट्रे में मसल कर रनम के पास आया। रिलैक्स मेरी जान, में महरूम हूँ तुम्हारा। वो उसे बेड पर लिटाकर इस पर झुकता हुआ कहने लगा। रनम कशान की बात पर खुद को रिलैक्स तो क्या करती, मजीद नर्वस होने लगी। यू आर माई डॉल। वो अपने हाथ की उंगलियां रनम के चेहरे पर फेरता हुआ कहने लगा, आई वॉन्ट टू प्ले गेम विद यू। उसने अनोखी फरमाइश करके रनम के चेहरे पर अपने होंठ रखे। रनम उसकी सांसों की गरमाइश अपनी गर्दन पर महसूस करके खुद में सिमटने लगी और एहतजाजन कशान की शोल्डर से पकड़ ली। आई विल फील बैड इफ़ यू रिफ्यूज़ टू डू सो। वो अपनी शर्ट से रनम के हाथ हटाता हुआ कहने लगा। आगे की मजीद पेशरफ्त पर रनम ने मजबूत से बेडशीट को मुट्ठी में जकड़ लिया। इतनी ही नरमी से कशान उसके हाथों को पकड़कर उसे रिलैक्स किया। उसका शर्माना झिझकना खुद में सिमटना देखकर कशान ने लैंप की मध्यम रोशनी को भी बंद कर दिया। अब वह अपने अंदाज में नरमी लाए हुए अपने डोर पर मोहब्बत की बारिश कर रहा था। सीरत आईने के सामने खड़ी हुई अपनी जूली उतार रही थी जब मोबाइल की मैसेज टोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मुंतमिल की। सुबहान का ओपन द डोर पढ़कर वो बेड से दुपट्टा उठाते हुए दरवाज़ा खोलने गई। क्या कोई काम था? सुबहान ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया तो सीरत ने उसे देखकर पूछा, क्यों बिना काम के मैं अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता?
सुभान सीरत को बोलता हुआ बेड पर लेट के उसके अंदाज से लग रहा था वो काफ़ी थक चुका था। कभी इस तरह मैसेज करके नहीं आया, इसलिए पूछा। सीरत बेड पर उसके पास बैठती हुई बोली, घर पर मेहमान मौजूद हैं इसलिए एहतियातन मैसेज किया था। तुम बताओ क्या कर रही थी? सुभान उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी चूड़ियों को छेड़ता हुआ बोला, बस ड्रेस चेंज करने लगी थी। तुम थक गई हो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? सीरत सुभान के ख्याल से बोली। उसका जवाब सुने बगैर रूम से बाहर चली गई। आज सुबह ही वो घुनचक्कर बना हुआ था। बेरोज़ के बीमार होने बेड से लगने पर अनम की शादी के सारे कामों की जिम्मेदारी उस पर जो आ गई थी। सब अपने अपने रूम में थे। सीरत ने किचन में जाकर सुभान के लिए चाय बनाई और अपने रूम में आ गई। सुभान अभी तक उसी जावे में लेटा हुआ था, शायद सीरत का इंतज़ार कर रहा था। सीरत ने चाय का कप उसके सिरहाने रखा तो सुभान उठकर बैठा। आपके बाद सीरत ने दरवाज़ा लॉक करके एहतियात से काम लिया और सुभान के पास आकर बैठी। इस तरह कब तक एहतियात से काम लोगे सोबी? मेरे ख्याल में अब तुम्हें मामा पापा को मेरे और अपने बारे में बता देना चाहिए। आज होटल में भी एक आंटी बाकायदा इसका इंटरव्यू ले रही थी। सीरत इस इंटरव्यू का मतलब वो समझ गई और गफरान हाल वो कैसे घूर रहे थे। इसे आने के शोहर तो ज़रा पसंद नहीं आए थे। यार अजीब बात करती हो, तुम भी देख तो रही हो, आज रनम काशी की शादी हुई है। अभी फौरी तौर पर कैसे बता सकता हूँ इतनी बड़ी बात? तुम्हें बताया तो है कि बहुत जल्द बात करूँगा मम्मा पापा से हमारे रिश्ते के बारे में मुनासिब वक्त देकर। सुभान अपनी बात मुकम्मल करके चाय पीने लगा। तुम यूँ ही बैठकर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करो। वहाँ तुम्हारी मम्मा की दोस्त मिसेस शबली मेरा इंटरव्यू लेती हुई मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रही थी और ये कि मुझे कुकिंग आती है कि नहीं। सीरत ने जुबान के आराम पर जल कर कहा, व्हाट? मगर उनकी टेंशन नहीं लो, उन्हें तो 4 साल हो गए हैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते हुए और तमाशे करते हुए। शादी के बगैर ही बुरा हो जाएगा वो तो। सीरत के बाद उनका पहले जुबान के पिछाने पर नागवार लकीरें उभरी हुई। सीरत को इत्मीनान दिलाने के गर्ज से इसको बताने लगा, चलो उनकी तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, लेकिन कल को कोई और सवाल ही बनकर आ गया तो फिर? सीरत ने संजीदगी से जुबान से पूछा। यार सीरत क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे पास खुद को रिलैक्स करने आया हूँ और तुम होकर टेंशन वाली बातें शुरू कर रही हो। मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, मेरे यकीन करो। सुभान चाय का कप साइड पर रखते हुए सीरत से बोला, ठीक है तुम खुद को रिलैक्स करो, अब मैं तुम्हें टेंशन नहीं दूंगी। सीरत बोलते हुए बैठ से उठकर जाने लगे तभी सुभान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जा रही हो? सुभान ने सीरत को गौर से देखकर पूछा। रेड कलर की ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सारा वक्त उसको देख नहीं पाया, अभी भी उसे फुर्सत मिली थी तभी वो उसके बेडरूम में आया। चेंज करके आती हूँ। सीरत अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोली, अभी नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठो मेरे सामने। सुभान के इल्तिजाई अंदाज पर सुबह वो दोबारा सुभान के साथ बैठ गई। थोड़ी देर तक सुभान लेटे हुए उससे बातें करता रहा। थकन के बाद सुभान की वहीं आंख लगी। सीरत ने अपना ड्रेस चेंज किया। सोते हुए सुभान को उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए लाइट ऑफ करके वो खुद भी सुभान के बराबर में सोने के लिए लेट गई। सुबह 7 बजे सुभान की आंख खुली। अपने बराबर में सीरत को सोता देख उसे हैरत हुई। इसे खबर ही नहीं हुई कि सीरत से बातें करते करते कब उसकी आंख लगी। वो सीरत को सोता छोड़कर उसके रूम से निकला। सुबह का वक्त है इसलिए सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। बालों को हाथ से संवारता हुआ अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मगर किचन से निकलते ही यूसरा की सीढ़ियों से ऊपर सीरत के रूम का दरवाज़ा खोलने पर नजर पड़ी। सीरत के रूम से सुभान को अपने रूम में जाता देख वो बुरी तरह चौंकी। वो बहरोज़ के लिए नाश्ता बनाने के गर्ज से किचन में आई थी ताकि सुबह की दवा बहरोज़ को दे सके, मगर ये मंजर देख वो गहरी सोच में पड़ गई। सुभान इतने सालों से उसके पास रह रहा था, वो इसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी। यूसरा ने हमेशा अपने और रनम के लिए या दूसरी औरतों के लिए उसकी नज़र और अंदाज में एहतराम देखा था। फिर वो किस तरह सीरत के रूम में जा सकता है, वो भी इतनी सुबह? शायद वो सीरत को पसंद करता हो। यूसरा के दिल में ख्याल आया, अगर ऐसा भी था, ये कोई मजाक नहीं, वो सुभान की पसंद को ही तरजीह देती, मगर पसंद अपनी जगह। फिर भी उसे इतनी सुबह जुबान का सीरत के कमरे से निकलना उसे अजीब लगा। रनम की आंख खुली। उसने साइड पर गर्दन मोड़कर घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। उसका पूर रात की निछावर गर्दा कशान की मोहब्बत में डूबा हुआ था। वह बात लेने के घर से वॉशरूम जाने की नीयत उठी तभी कशान ने उसका सर दोबारा अपने सीने पर रखकर लिटाया। क्यों उठ गई इतनी जल्दी? सो जाओ थोड़ी देर। कशान ने बंद आंखों के साथ नींद में डूबी हुई आवाज़ में उससे बोला, आप ही और भैया आते हों क्या? आप ही उठ जाएं। रनम कशान को देख के बगैर आहिस्ता से बोली, नहीं आएगा तुम्हारा भैया इतनी जल्दी। मैंने उसको कल रात ही बोल दिया था, सुबह जल्दी आकर हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आना। कशान ने बंद आंखों के साथ रनम को अपना कारनामा बताया, जिस पर वो कशान के सीने से सर उठाकर उसे देखने लगी। आपने भैया को ऐसे बोल दिया, वो क्या सोच रहेंगे हमारे बारे में? रनम ने सब्ज आंखों में हैरानी समाए नाराज उसको बोला, जिस पर कशान ने अपनी आंखें खोली। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, और वैसे भी तुम्हारा भैया मेरा भी भाई लगता है, इसलिए ज़्यादा फील करने की जरूरत नहीं है, जादूगरनी। कशान उसके गुलाबी गालों पर उंगलियां फेरता हुआ बोला, जादूगरनी? आप मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ बोल रहे हैं कशान? रनम को कशान के मुंह से अपने लिए ऐसा लफ्ज़ सुनकर अफसोस हुआ। तो और क्या बोलूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपना जादू तो चलाती आई हो अब तक, और कल रात तो अपने हुस्न का ऐसा जाल बिछाया काशी को तो अब नहीं होश नहीं रहा। वो खुमार भरी आवाज़ में बोलता हुआ रनम को लिटाकर उस पर झुका, मगर अगले ही बार रनम का मोबाइल बज उठा, जिस पर कशान ने नागवारी से उसके मोबाइल को घुरा और उठकर बैठ गया। रनम कशान के मूड ख़राब होने पर माजत भरी नज़रें कशान पर डालकर कॉल रिसीव करने लगी। हेलो, कौन?
घबराहट में रना मोबाइल पर नाम देखने के बावजूद सीरत से बेवकूफ़ी का सवाल कर बैठी। कौन की बच्ची एक रात में ही अपने आप ही को भूल गई हो? आ रही हूँ थोड़ी देर में, फिर अच्छी तरह बताती हूँ कौन।